नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करेंगे उस महान व्यक्ति की जिन्होंने अपने जीवन से दुनिया को ही बदल दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं उस व्यक्तित्व की जिसने अंधकार में डूबे समाज को शिक्षा और समानता की रोशनी दिखाई। वो शख्सियत जिन्हें हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से जानते हैं। बाबा साहब जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ। वह एक गरीब महार परिवार के बच्चे थे। किसे पता था कि यही बच्चा आगे चलकर भारत का संविधान बनाएगा। बाबा साहब का जन्म बहुत कठिनाइयों में बीता। वो उस समाज से आते थे जिसे अछूत कहा जाता था, जहां उन्हें स्कूल में पानी तक पीने की अनुमति नहीं थी और अन्य बच्चों के साथ बैठने तक नहीं दिया जाता था। लेकिन उन्होंने इन सभी अपमानों को अपनी हार नहीं बनने दिया। उन्होंने ठान लिया, मैं साबित करूंगा कि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। बाबा साहब जी की लगन और बुद्धिमत्ता को देख के एक ब्राह्मण शिक्षक ने उनकी मदद की। यहीं से जीवन का नया मोड़ आया। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की और फिर स्कॉलरशिप के बल पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका गए। वहां उन्होंने एजुकेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास पर शोध किया। उसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कहा था, ज्ञान ही मनुष्य को महान बनाता है, न कि उसकी जाति। भारत लौटने के बाद बाबा साहब ने देखा कि समाज में आज भी भेदभाव की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। उन्होंने आवाज उठाई, समानता हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने बहिष्कार किया और सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था सही मायने में उपयोग हो, शिक्षा का प्रचार हो और सामाजिक न्याय हो। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह चलाया, जहां उन्होंने हजारों दलितों के साथ जाकर सार्वजनिक पानी की टंकी से पानी पिया, यह देखने के लिए कि पानी पर किसी एक वर्ग का अधिकार तो नहीं। फिर उन्होंने 1930 में नासिक का काला राम मंदिर आंदोलन चलाया, जहां उन्होंने मंदिरों के द्वार के लिए खुलवाने की मांग की। उनका एक एक कदम समाज में नई सोच की लहर बन गया था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब बाबा साहब को संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष बनाया। उनकी सूझबूझ और गहराई से सोचा गया दृष्टिकोण भारत के भविष्य की नींव बना। उन्होंने ऐसे संविधान रचा जिसमें हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार मिले। उन्होंने कहा, हम भारतीय हैं और सबसे पहले आखिरी तक भारतीय रहेंगे। संविधान केवल कानून की किताब नहीं, वह एक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, जिसमें बाबा साहब ने अपने खून पसीने से लिखा है। बाबा साहब जी ने महिलाओं के लिए सम्मान, अधिकार की आवाज उठाई। उन्होंने हिंदी कोड बिल लाकर महिलाओं को संपत्ति और विवाह में बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की। वे मानते थे एक समाज की प्रगति
समाज की महिलाओं की स्थिति से मापी जा सकती है। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए एक कानून बनाया। उन्होंने 8 घंटे कार्य दिवस की मांग रखी, जो आज भी श्रमिक के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय माना जाता है। जीवन भर उन्होंने जातिवाद से लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें लगा कि इस व्यवस्था में बदलाव संभव नहीं है। तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, यह मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू होकर नहीं मरूंगा, यह मेरे हाथ में है। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान की क्रांति थी। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब इस दुनिया से अलविदा कह गए, लेकिन उनके विचार आज भी हर उस इंसान के दिल में जिंदा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। वो सिर्फ संविधान निर्माता नहीं, वो भारत की आत्म शिल्पकार हैं।